क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन क्या था कि द वोल्टेज ओवर अ साइकिल वेरीज एज, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज वेरी करता है हमारा किस तरीके से, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए, जब हमारा टाइम है इन बिटवीन, फॉर टाइम इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई ओमेगा, ऑलराइट। और यही वोल्टेज क्या हो जाता है, वी माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है कब, फॉर द टाइम पाई बाई ओमेगा टिल 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, नेगेटिव हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर वन साइकिल इज, एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या है फॉर वन साइकिल, वी एवरेज इज व्हाट, ओके। ऑप्शंस आर गिवन टू बी वी नॉट, एवरेज वैल्यू क्या है, ओके। तो एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं, एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल। देखिए ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा दिए इसके पहले, टी पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। अगर इस फंक्शन को हम देखें, सो दिस इज व्हाट, 0 से पाई बाई ओमेगा, यानी कितना टाइम पीरियड होगा ये, अगर इसको हम निकालना चाहें तो देखिए पाई बाई ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो पाई से पाई कट गया यानी कि टी बाई 2। तो टी बाई 2 तक के लिए ये फंक्शन फॉलो होता है, और ये वाला फंक्शन कहाँ तक के लिए फॉलो होता है, दिस फंक्शन इज फॉलोड, ये वाला तो टी बाई 2 है से लेके टी तक, क्योंकि यहाँ पे ये ओमेगा क्या होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये 2 पाई कटेगा, टी ऊपर जाएगा तो टी हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ऑलराइट। तो इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है हम लोगों को, व्हाट विल बी एवरेज वैल्यू, ऑलराइट। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, अब इसका ग्राफ अगर हम देखें जरा बना के, इसको ग्राफिकली देखें वोल्टेज को, तो 0 से t तक के बीच में, यहाँ तक 0 से t बाई 2 तक के लिए, और फिर ये t तक के लिए, ये ग्राफ अगर हम बना के देखें, ठीक है। तो साइन फंक्शन क्या होगा, साइन फंक्शन 0 से t बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होगा, ठीक। और फिर t बाई 2 से t तक के लिए साइन फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा, फिर से ग्राफ ऐसा ही बन गया। तो हमारा जो ग्राफ वोल्टेज का हुआ, जो ये फंक्शन दिया है उसका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ऑलराइट। तो इसका एवरेज वैल्यू अब हमको बताना है। तो इसका जो टाइम पीरियड हुआ t बाई 2, तो 0 से t बाई 2 तक के लिए एवरेज वैल्यू बताना है। तो 0 तो नहीं होगा आंसर, ऑलराइट, यानी कि 0 इसका एवरेज आंसर नहीं होगा, ऑलराइट। एक टाइम पीरियड में यही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, बार बार यही रिपीट होता जा रहा है। सो द टाइम पीरियड इज t बाई 2। तो एवरेज वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वो देखा जाए, किसी भी ऑसिलेटिंग जो फंक्शन है उसका एवरेज वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इनटू dt, कहाँ से कहाँ तक, उसके टाइम पीरियड तक। तो 0 से t बाई 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये dt, कहाँ से कहाँ तक, ये भी उसके टाइम पीरियड 0 से t बाई 2 तक, ठीक है। तो ये हमें देगा एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इसको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेट अस सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, v की जगह पे लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t बाई 2 तक, यहाँ भी 0 से t बाई 2 तक का लिमिट है, ठीक है। इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका एवरेज वैल्यू,
तो देखा जाए इसको इंटीग्रेट किया जाए, देखो वी नॉट तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो वी नॉट हमारा बाहर निकल गया। यहाँ इंटीग्रेशन क्या बचा हमारे पास, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, और नीचे में क्या बचा, डी टी का इंटीग्रेशन तो केवल t हो जाएगा, है ना, तो 0 से t/2 तक। ओके, तो साइन ओमेगा टी का अब इंटीग्रेशन हमें सोचना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसको डिफरेंशिएट करने से हमें साइन मिलता है, तो कॉस को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन मिलता है, तो हमको प्लस साइन चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है यहाँ पे टाइम के साथ है तो ओमेगा भी नीचे में आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, वी नॉट, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाएगा, और नीचे में ये लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारा t/2 रह जाएगा यहाँ नीचे में, है ना। और ये कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा का जो लिमिट है, ये जो इंटीग्रेशन आया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2 तक। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। पॉज कर करके लिखते चलेंगे, सो इट विल बिकम मच मोर क्लियर, राइट। ओके, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। सो हमारा वी एवरेज जो है वो आ जाएगा वी नॉट, ये टी ऊपर कर देते हैं हम लोग, तो 2 वी नॉट हो जाएगा अपॉन टी, और ओमेगा को भी नीचे ले आते हैं यहाँ, तो टी ओमेगा हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस ओमेगा टी, और 0 से ये t/2 तक। इस नेगेटिव को भी बाहर ही निकाल लेते हैं, तो -2 वी नॉट अपॉन टी ओमेगा, ओमेगा को देखो तो लिख सकते हैं क्या, 2π/t ओमेगा को लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कॉस, फिर वैसे ही इस ओमेगा को भी 2π/t लिख सकते हैं, और इनटू यहाँ पे स्मॉल t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। ठीक, थोड़ा पेशेंस के साथ इसको करना होगा, एक बार कर लेंगे तो फिर बार बार दूसरे क्वेश्चंस में हमें आसानी होगी। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो ये t से ये t कट गया है, ओके। सो और ये 2 से हमारा ये कट गया, 2 ऊपर वाला कट गया, तो ये आ गया हमारा माइनस वी नॉट बाई पाई, इधर आ गया। अब ये इसको लिमिट पुट करते हैं, तो पहले तो ये हो जाएगा कॉस 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये 0 पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा 1। ये क्या होगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस पाई आ जाएगा। तो कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है, तो ये -1 हो गया, -1, और यहाँ भी -1 ही है, इसका माइनस आएगा ना इसके आगे, तो क्या हो जाएगा ये -v नॉट बाई पाई, और ये -1, तो ये हो जाएगा -v नॉट बाई पाई इंटू -2, तो इट विल बिकम 2v नॉट अपॉन पाई। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, चेक इट आउट। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी।